गाइस वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो आज हमारा कंसेप्ट है जो टाइम एंड वर्क है। तो हमने ऑलरेडी 3 बेसिक कंसेप्ट जो मैथमेटिक्स के हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं, हमारी जेके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट में जाके बेसिक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट को ओपन करके उसमें सारी वीडियो आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगी। तो चलिए, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसमें लिखा टाइम एंड वर्क कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। हम पहले थोड़ा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद ट्रिक्स पे आएंगे। देखिए, जो आपके सिलेबस में है वो किस तरह से है। टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस जो भी है, आप सोचोगे टाइम एंड डिस्टेंस है, वर्क है, ये किस तरह से है, ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सिलेबस को दिखा के। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो आपका सिलेबस है बेसिक मैथमेटिक्स का, क्लास 4 का, जीके एसएसबी के अंडर है जो, इसमें हमारा परसेंटेज हो गया है। 2 से 3 मार्क्स आपके कैरी करेगा एग्ज़ाम में। एवरेज भी हो गया, 2 से 3 मार्क्स ये भी करेगा। रेशो प्रोपोर्शन 2 से 3 मार्क्स ये भी करेगा। और 6 से 9 मार्क्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं बेसिक्स मैथमेटिक्स में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड वर्क। तो इसमें क्या दिया, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। एक बात बता दूं, टाइम और वर्क और टाइम डिस्टेंस ये थोड़े अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का मतलब हो गया कि एक बंदे ने इस किसी काम को 2 घंटे में करता है, दूसरा बंदा उसी काम को 1 घंटे में करता है। तो वो अगर दोनों इकट्ठे काम करके करेंगे तो कितने में होगा। अगर अकेला बंदा 20 का काम करेगा वो कितनी देर में करेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाने के चांसेस हैं। तो टाइम एंड वर्क, तो टाइम क्या होता है आपको पता ही है। टाइम होता है जब भी हम कोई काम करते हैं जो उसमें ड्यूरेशन लगती है, पीरियड होता है, उसको हम टाइम बोलते हैं। और वर्क हमारा काम होता है बस। तो चलिए, आज का थोड़ा टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, टाइम एंड जो वर्क है हमारा, इसके जो कंसेप्ट है, इसमें एक बात बता दूं कि टाइम एंड वर्क हमें स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी तो टाइम एंड वर्क के बारे में बता दूं कि टाइम एंड वर्क करने से पहले हमें एलसीएम लेना चाहिए। देखिए, एलसीएम क्या होता है। देखिए, अगर मैं बोलूं आपको, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। अगर ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है, तो बी उसी काम को करता है 3 दिन में, एग्जाम्पल ले लो। तो आपको इनका पूछा जाएगा कि अगर ए और बी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, देखिए इनका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम वो होता है जो 4 के टेबल में जो सेम डिजिट आए नंबर आएगा वो 3 के डिजिट में भी आना चाहिए। तो मैं देख लेता हूँ कि हमारा 12 आ रहा है। 4 3 ज़ा करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। 3 4 ज़ा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए किसी काम को करने में 4 दिन लगाता है और बी उसी काम को करने में कितने दिन लगाता है, 3 दिन लगाता है। ठीक है, तो एक दिन की जो इनकी एफिशिएंसी है वो काम वर्क इनका आ रहा है, ये देखिए 3 दिन। यानी कि टोटल कुर्सियाँ हमारी, एग्जांपल ले लेते हैं, टोटल वर्क हमारा कितना आ जाता है। एलसीएम जब लेते हैं डेज को करके तो हमारा ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है। टोटल वर्क कितना आ जाता है, देखिए अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि कोई चेयर्स का किसी को बोला है कि चेयर्स बनानी है, एक दिन में जो बी है वो कितनी चेयर्स बनाता है, 4। तो ठीक है, अगर वो 3 दिन में अगर इस काम को करेगा तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और वही जो अपना ए है जो एक दिन में कितनी चेयर बनाता है, 3, तो इसलिए वो 4 3 लगाएगा टोटल 12 चेयर बनाने को। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मुझे बोला गया हो कि ये दोनों अगर इकट्ठे काम मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखिए, जो इफ़िशियंसी थी वो कितनी है, अगर ए और बी है, रेशो में चीज़ें पढ़ी हमने। ए कितने दिन में काम कर रहा था, 4 दिन में। तो ये कितने दिन में कर रहा था, 3 दिन में। एलसीएम कितना आया हमारा, 12 आया। देखिए अब क्या होगा, जो इनकी एफिशिएंसी होगी ना, एफिशिएंसी होती है काम करने की क्षमता है, एबिलिटी बोल सकते हैं जो काम करने की। तो इनकी हो जाए, चेंज हो जाए, मतलब कि ऑपोजिट हो जाएगी। 4 है तो इसकी एफिशिएंसी 4 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी। मैंने आपको पीछे भी जो जैसे समझाया उसमें बताया कि ये है वो एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, तो 4 दिन में कितनी बनाएगा, ऑब्वियसली 12। तो बी है 3 दिन लगाता है 12 कुर्सियाँ बनाने में, तो एक दिन में वो इतनी बना रहा है, 4 बना रहा है। अब मैं बोलूँ कि मुझे इन दोनों की एफिशिएंसी को क्रॉस करके डिवाइड करना है 12 के साथ, यानी कि ए और बी अगर दोनों इकट्ठे काम करके काम करते हैं तो 12 कुर्सियाँ वो कितने दिन में बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, टोटल वर्क अपान
एफिशिएंसी, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 हमारी एफिशिएंसी आ गई और 7 1 + 7 हो जाएगा, तो 7 पीछे 7 1 + 7, 5 और 7 7 = 49, ठीक है। इतने डेज में ये काम करेगा। सबको समझ आ गया? इस तरह से हमें टाइम एंड वर्क करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे। आपको दे भी दिया जाता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो टोटल का एलसीएम कितना होगा? देखिए 60 इसका एलसीएम होगा। इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मैं 15 चौके 60 और 20 तियाँ 60, ठीक है। अब एफिशिएंसी आपके पास आ गई, एक दिन की इनकी कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं, ये इनकी कार्य क्षमता होगी। ए है जो एक दिन में 6 कुर्सियाँ बनाता है, तो इसलिए उसके 10 दिन लगते हैं। और बी है, देखिए जितने दिन कम होंगे एफिशिएंसी उससे ज़्यादा होगी। सी है जो एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है और 20 दिन लगाता है 60 कुर्सियाँ बनाने में। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा, ठीक है। अब अगर ए और बी सी तीनों मिलकर ये काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा? देखिए इनकी एफिशिएंसी को प्लस करना है हमने। 6 जो 13 4, हाँ 13 के साथ इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे जितना भी आएगा वो आपका ए बी सी का जो उन्होंने टाइम लिया होगा उस हिसाब से होगा। देखिए टाइम एंड वर्क ये कंसेप्ट हुआ। एक आता है हमारा टाइम वर्क वेजिस, ठीक है। वेजिस यानी कि जो उनको डेली वेजिस पे काम करता है। अगर ये किसी काम को बताया होगा उधर, जैसे कि 4 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को 3 घंटे में कर रहा है, तो उनकी सैलरी दी होगी, टोटल सैलरी उनकी इतनी है, जो भी है एक्स मान लो, ठीक है। तो उनकी सैलरी बतानी है, पहले इनकी रेशो निकालेंगे, फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक ये वेजेस वाली आ गई और एक टाइम वर्क आ गई आपकी पाइप और सिट्रन्स, ये भी इसी में आती है, पाइप एंड सिट्रन्स, ठीक है। अगर एक टंकी किसी टैंक को 10 घंटे में फुल करती है, बी उसी को 6 घंटे में फुल करती है, तो अगर दोनों को लगा दिया जाए 630 इसका एलसीएम होगा, 3 ज़ा 6 5 ज़ा, ठीक है। तो इस हिसाब से 30 लीटर की हमारी टंकी है, ठीक है ना। तो 3 लीटर 1 घंटे में पानी चढ़ा रही है, 5 लीटर ये 1 घंटे में चढ़ा रही है, ये 6 घंटे में पूरी कर देगी, 10 घंटे। इस तरह से क्वेश्चन आपको किए जाएंगे। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो हमारी होगी क्वेश्चन के बेस पे होगी, जो बेसिक टोटली बेसिक क्वेश्चन लिए होंगे हमने, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। रेशो होगी जो इनकी इन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि क्यों होगी? देखिए अगर काम करने की अगर रेशो ये है इनकी, तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो अपोजिट हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं एक। देखिए जो आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है एग्जांपल, ए कैन डू ए पीस वर्क 4 डेज। देखिए जैसे जैसे आपको बोला जाता है वैसे वैसे लिखना है हमने एग्ज़ाम में। टाइम बहुत ज़्यादा होगा आपके पास। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को सेम डे वर्क 6 डेज, बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। हाउ लॉन्ग विल ए और बी टू डू द वर्क टुगेदर? अगर ए और बी मिलके उस काम को करेंगे वो कितने दिन में होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया इनका एलसीएम लेना है। इस क्वेश्चन पे उनकी जो दिए हैं उनको मत देखिए आप, लेकिन इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 12, 6 2 सा 12, 4 3 सा 12, ठीक है। एफिशिएंसी हमारे पास आ गई, ठीक है। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना था? 12। एफिशिएंसी कितनी थी? ए की एफिशिएंसी थी 3 और बी की एफिशिएंसी थी 2। क्यों? ए जो 4 दिन ले रहा था करने में और बी ले रहा था 6 दिन करने में, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। जितने दिन ज़्यादा होंगे उतनी एफिशिएंसी कम होगी, जितनी एफिशिएंसी कम होगी उतने दिन ज़्यादा होंगे, ऑपोजिट होगी ये चीज़। टोटल बोला है ए और बी उसी काम को इकट्ठे मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। 12 को 5 के साथ डिवाइड कर दो। 5 कहाँ से आया भाई, मैंने एफिशिएंसी को प्लस किया ए और बी को। मेरा 5 2 10 चला जाएगा, ठीक है। पीछे 2 बचा, 20 कर दो 0 लगा के, 5 4 20.4 लग जाए। क्यों लगेगा, 0 मैंने अपने से लगाया, ठीक है। 2.4 डेज में ये दोनों मिलके काम कर लेंगे। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा मैंने क्या चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। बस आपको बेसिक यही चीज़ें रखनी है। अगर नेक्स्ट कोई फॉर्मूले आते हैं तो वो कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो देख सकते हैं हम किस हिसाब से दी है। मैंने आपको किस हिसाब से समझाया, मैंने आपको ट्रिक के साथ समझाया, ये किस हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसके लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ट्रिक याद रखनी है। अगर ए बी सी डी 4 भी बंदे आते हैं ना तब भी होते कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे टाइम एंड वर्क में, ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 3 दिन में करता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी उसी काम को करेगा 3 दिन में। ए और बी हैं जो साथ में काम कर रहे थे, इन्होंने एक दिन काम किया, ठीक है। दोनों ने मिलकर एक दिन काम किया तो बी था वो भाग गया काम छोड़ के। जो बचा हुआ काम होगा उसको ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा या कितने टाइम, जो भी होगा टाइम पीरियड बताना है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम वर्क के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए कोई भी चीज़ है ना बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। आई होप जो मैंने आपको लेक्चर दिया है इसमें समझ आया होगा। इसी लेक्चर के बाद हम इसी लेक्चर के जो बेस हैं, जो हमने ट्रिक्स बताई हैं, जो भी है, जिस तरह के क्वेश्चन किए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड जो आए होंगे। तो आई होप सबको लेक्चर अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।